वज़न कम करने के लिए क्या सोना भी बहुत ज़रूरी है? कितने घंटे की नींद हमें लेना चाहिए? वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी सुबह के 4:45 बजे थे जब मैं उठी थी। अब बेटे को दूध लगा के अब आई हूँ। तो अब 5 बजने में 7 मिनट है। तो अभी भी चंद्रमा निकला हुआ है क्योंकि कल बुद्ध पूर्णिमा थी। सॉरी, बुद्ध पूर्णिमा नहीं, शरद पूर्णिमा थी। और अभी भी तारे, आप देखो सुबह हो चुकी है, तारे निकले हुए हैं। और आप सुबह को मेरी राम राम जी। तो सबसे पहले मैं आती हूँ किचन में। और किचन में उससे पहले ना मैं अपनी बासी झाड़ू निकाल देती हूँ। बासी झाड़ू निकालने के बाद ही मैं अपना पानी पीती हूँ। तो तांबे का बर्तन हो आपके घर में, या पीतल का बर्तन हो, या फिर कोई चांदी का बर्तन हो, उसमें रात भर पानी रखिए। अगले दिन उसको गर्म कर लीजिए, उसको पीजिए। तांबे के बर्तन में पानी पीने से आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बूस्ट होता है, और आपकी पाचन क्रिया एकदम साफ, एकदम शुद्ध हो जाती है। और ये है कि आपको पीने से ना काफ़ी फ़ायदे होते हैं। कुछ चीज़ ऐसे होती हैं कि जब तक हमें किसी चीज़ का बेनिफिट नहीं पता होता तो हम उस चीज़ को यूज़ में नहीं लेते। हमारे पास ऐसे बर्तन ये रखे रहते हैं, लेकिन चलो यार छोड़ो, पुराने ज़मानों की बातें हैं। तो वे तो बातें हैं, लेकिन कहावत है कि अगर पुरानी ज़माने के लोग अगर वो बात करते थे, वो काम करते थे, वो कुछ न कुछ फ़ायदे से करते होंगे। आज के टाइम में ये चीज़ नहीं देखा जाता कि कौन क्या कह रहा है, सिर्फ ये है कि ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं। लेकिन क्या फ़ायदा है उसका, क्या फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं है। पहले टाइम पे एल्युमिनियम के बर्तन इस्तेमाल नहीं किए जाते थे, सिर्फ पीतल के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे। तो पीतल के बर्तन से भी उनको काफ़ी पोषक तत्व मिलता था। लेकिन अब अधिकतर घरों में सिल्वर के बर्तन आ चुके हैं। सिल्वर के बर्तन का मतलब है कि सिल्वर के बर्तन में जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब हमारे जो योद्धा हैं, जैसे भगत सिंह हैं, जो भी थे उस टाइम पे, तो उन्होंने कारागार में गिरा गया था। उन्हें बोलते हैं ना दंड, उनको दंड में क्या दिया जाता था कि उनको ये था कि उनके सिल्वर के बर्तन में खाने दिया जाता था। और सिल्वर के बर्तन से क्या होता है खाने से कि आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं। तो उनको ये था कि उनको खुले चोट नहीं देनी थी, उनको चुप चुप चोट मारनी थी। तो ये पुराने टाइम से ये खुले सिल्वर के बर्तन चलने लगे। लेकिन अब मैं ये बोलती हूँ सबके घर में सिल्वर के बर्तन ना लेके आप पीतल के लीजिए, स्टील के लीजिए, या फिर तांबे के लीजिए, ये लीजिए। और तांबे के बर्तन में, चांदी के बर्तन में पानी पीने से, दूध पीने से ये फ़ायदे होते हैं कि आपके ग्रह भी मजबूत होते हैं। जैसे चांदी होती है वो चंद्रमा होती है। आप अपने बच्चों के गले में या खुद चांदी का सेवन ज़रूर कीजिए। जैसे चांदी की चैन होगी, चांदी की अंगूठी होगी, चांदी के बर्तन में खाना हो गया, उससे हमारा चंद्रमा मजबूत होता है। तांबे के बर्तन से एक तो हमारे बॉडी के अंदर से पोषक तत्व आते हैं, दूसरा है कि वो हमारे सूर्य को मजबूत करता है। तो ये हो गई बात। उसके बाद मैं एक्सरसाइज की बात करती हूँ। आप एक्सरसाइज डेली करो। जो कहता है ना कि एक्सरसाइज नहीं होता, एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज से कुछ फ़ायदा नहीं होता, आप डेली भी 15 मिनट भी करोगे ना तो 15 मिनट भी बहुत ज़्यादा असर कर जाएगी। 45 मिनट करोगे वो तो भी सोने में सुहागा हो जाती है, लेकिन 15 मिनट भी करोगे ना, आप सच में कह रहे हो, डेली 15 मिनट, तकदीर बदल जाएगी आपकी। तकदीर बदलना चाहते हो तो डेली, जैसे चाय के साथ बिस्किट, समोसे के साथ चटनी, रोटी के साथ सब्जी ऐसे खाया जाता है, तो वैसे ही जीवन में सुबह को या इवनिंग में योगा, एक्सरसाइज, वॉक ज़रूर रख लीजिए। आपको फिट होना हो। बुढ़ापे से पहले अगर तुम्हें बुढ़ापा लाना है तो मत कीजिए। अगर बुढ़ापे से पहले जवानी रखनी है, अपनी बुढ़ापे में भी जवानी रखनी है, तो एक्सरसाइज तो आपको करनी पड़ेगी। एक कमेंट था, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे किया था कि उनका वेट ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनका जो ऑपरेशन के बाद स्किन लटक गई है। डियर, वो जो ऑपरेशन होता है ना, वो तो सभी के साथ स्किन लटक जाती है, लेकिन आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे ना तो आपकी जो स्किन है वो टाइट होने लग जाएगी। अगर आप ये सोचोगे कि हम जंपिंग वाली एक्सरसाइज करोगे, वो रनिंग करोगे, जंपिंग करोगे, तो कार्डियो एक्सरसाइज करो, उससे क्या होगा ना, आपके जो बॉडी में जो मसल्स है ना वो टूट के बिखर जाएगी। एक्सरसाइज आपकी बॉडी इंच लूज़ करती है। खाना आपका वेट लॉस करता है, लेकिन इंच लूज़ आपको ये करती है। ये एक्सरसाइज जो मैं कर रही हूँ ना, क्रंची एक्सरसाइज, ये है आपके पेट के लिए। जो आपकी नाभि से ऊपर वाला जो होता है ना, उभरा हुआ सा कलेजे के यहाँ पे वो निकल रहता है, उसके लिए ये एक्सरसाइज आप डेली कीजिए। इसके आप 20-20 के 4 सेट कीजिए, और रुक रुक के कीजिए। जैसे 30 सेकंड का ब्रेक ले लिया या 4 सेकंड का, ऐसा नहीं आप पूरे 1 मिनट का रेस्ट लो, इस तरह से नहीं। 30 सेकंड या 20 सेकंड इस तरह का रेस्ट लेके आप फिर से अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए।
जो भी कर रहे हैं एक्सरसाइज कंटिन्यू कीजिए, कोई ब्रेक नहीं। बटरफ्लाई एक्सरसाइज उनके लिए है, एक तो जो प्रेगनेंसी में जो नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं उन्हें बटर एक्सरसाइज करना चाहिए। जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है उनको भी बटर एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे आपकी जो जांघें हैं वो नहीं लगेंगी, आपके थाइस का फैट कम होगा। जो रगड़ा खाती हैं आपके थाइस, वो रगड़ा नहीं खाएंगी, जिन्हें कहते हैं कि जांग लगना। तो आपको बटर एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। और बटरफ्लाई एक्सरसाइज तो ऐसी है कि कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं कोई भी नहीं कर सकता। ये वाली एक्सरसाइज आपके थाइस के लिए है, थाइस के साथ हिप्स के लिए भी है, और आपके जो पिंडलियों भरी रहती हैं उन पिंडलियों के लिए भी है। मेरा जो मेन फोकस है अपने पेट पे। मुझे अभी भी अपना पेट कम करना है। 33 इंच का मेरा पेट हो गया है, लेकिन अभी भी मेरे को वो 28 का या 26 का है ना, वो मेरे को जाना है। और जो ऑपरेशन के बाद चीज़ निकल जाती है ना, तो वो जो पेट निकला रहता है नाभि वाला, वो निकला रहेगा। कोई कहेगा नहीं फ्लैट हो जाएगा, देखो वो जिम में जाकर हो सकता है, लेकिन घर में रह के वो रहेगा। जिनके 2-2 बच्चे हो गए सी सेक्शन से, उनको मुझे नहीं लगता उस चीज़ की प्रॉब्लम होना चाहिए। भाई उन्होंने इस चीज़ को मतलब कैसे कहूँ मैं, कि अपने बॉडी को की सुंदरता का त्याग किया है। बच्चे जब हुए हैं तो उस चीज़ का ऐसा नहीं है कि आप वो चीज़ आप हटा दोगे, वो रहेगा, और इसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये है अप डाउन मैं करती हूँ, ये भी मेरे पेट के लिए है। कोशिश मेरी पेट के लिए रहती है कि मैं पेट कम करूँ जल्द से जल्द अपना। कभी सपना हुआ करता था कि मैं मोटी हूँ, कैसे पतली होंगी, लेकिन आज वो मेरा सपना पूरा हो गया। कैसे? मैंने मेहनत की है, मैंने डाइट फॉलो की है, मैंने डेली एक्सरसाइज की है। सर्दियों से सर्दी आ गई हैं, मैंने कोई भी ऐसा दिन नहीं जिस दिन मैंने एक्सरसाइज ना की हो। जिस दिन मैंने एक्सरसाइज छोड़ भी दी है ना, चलो नहीं हो पा रही, आज कुछ टाइम बिजी है, तो उस दिन मैं क्या करती थी, वॉक करती थी। तो ये है मेरा सेकंड ड्रिंक ब्लैक कॉफ़ी। टाइम हुआ यहाँ पे 6 भी नहीं बजे होंगे, जो मेरा सेकंड ड्रिंक हो गया है। और इस बीच में मेरा काम भी काफ़ी रहा, एक्सरसाइज रहा है, और मेरा पानी भरना। अब काम तो स्टार्ट अब होगा। देखो अब 6 बजे हैं, जो मेरा सेकंड ड्रिंक है। कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी, तो मैं इसी को पानी चला के इसको ले रही हूँ। तो आज मेरी ना के बराबर वाली कॉफ़ी है। तो एक चीज़ और मैं आपसे साथ शेयर कर रही हूँ कि कल को करवा चौथ है, और वीडियो मेरी एक दिन पहले मिलेगी। ये मत सोचना कि कल को भी हम डाइट फॉलो कर रहे हैं तो कैसे करें। 7 बजे तक आपको अपने पेट भर के खाना खाना है, कि कल को पूरा दिन नहीं खाना। और जिनके यहाँ सर्गी खाई जाती है वो सर्गी खाएंगे, लेकिन जिनके नहीं खाई जाती तो वो भी क्या करेंगे। तो रात को पेट भर के खाना खाना, 7 से 8, लास्ट 8 बजे तक पेट भर खाना खाना है। बेटी स्कूल के लिए रेडी हो गई है। इसको जो मैंने मैक्रोनी बना के दी है ना, वैसे अगर मैं बेटे को अलग से दूँ तो नहीं खाएगा, लेकिन वो इसके साथ खाता है, सब चीज़ इसके साथ ही खाएगा। लगता है कि हाँ ये खाने की चीज़ है। बेटी के बस आ गई है, 7:05 हो गए हैं, और स्कूल के लिए बस आ चुकी है, और ये जाने के लिए तैयार है। बेटा भी सोच रहा था कि इसके साथ चला जाऊँ दीदी के। एक कमेंट आया था मेरे को, कहते हैं कि सालू शर्मा जी का, कि मेरी 8 घंटे की नींद पूरी नहीं हो पाती। नींद ना पूरे होने से क्या वज़न बढ़ता है? हाँ बिल्कुल बढ़ता है। आप नींद पूरी नहीं होगी, आपका मूड स्विंग रहेगा, आपको मूड ऐसे चिड़चिड़ा से रहेगा कि आप किसी से बोलोगे नहीं, और मूड ऑफ भी रहेगा। और जब आपका किसी चीज़ में जब मूड ही ऑफ रहेगा, चिड़चिड़े रहोगे, तो आप क्या डाइट फॉलो करोगे? स्ट्रेस लेने से, नींद ना पूरी होने से भी आपका वेट बढ़ता है। आपने देखा होगा अधिकतर हाउस वाइफ का जो वेट बढ़ता है ना, वो स्ट्रेस लेने से बढ़ता है, क्योंकि घर में इतना नहीं काम करने के बाद भी कोई सहारा ना दे, सहानुभूति ना दे कि हाँ इसने कुछ किया है, कमियां निकालना। तो वो कहीं ना कहीं एक होता है ना कि डिप्रेशन का शिकार वो हो जाते हैं, उनसे उनका वेट बढ़ता चला जाता है। और सही टाइम पे आप ब्रेकफास्ट ना करो, इस ब्रेकफास्ट स्किप कर देना, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। आपको 7-8 घंटे की नींद पूरी करनी होगी। मैंने जितने भी मेरे पास कमेंट आते हैं, डीएम आते हैं, उनसे मैं सबसे एक क्वेश्चन करती हूँ, आप सोते कब हो? कोई मुझे बताता है 1 बजे सो रहे हैं, कोई कह रहा है 12 बजे, कोई 11 बजे। मैंने कहा क्या करते हो? तो कहते हैं किसी का हस्बैंड लेट आते हैं, तो किसी कोई बच्चे को स्टडी कराते हैं, तो भई कोई ऐसी ही कुछ नहीं, फ़ोन देखते हैं। जिनके हस्बैंड लेट आते हैं उनकी थोड़ी प्रॉब्लम मैं समझ सकती हूँ। जिन्हें बच्चे स्टडी कराने हैं तो वो अपना टाइम टेबल बनाओ ना। बच्चों को दिन में 2-2.5 घंटे की नींद नहीं देनी चाहिए, बच्चों को सिर्फ 1 घंटे की नींद दो, जिससे उसका माइंड रिलैक्स हो जाए। जल्दी उठो, जल्दी उठने की आदत बच्चों को डालो, खुद को डालो,
और हर काम समय पर करो, और अपना 9:30 बजे तक कोशिश करो कि आप बेड पर चले जाओ और 10 बजे आप सो जाओ। जब तक हाथ में फ़ोन रहेगा नींद नहीं आएगी, नींद आने पे भी आप नींद को टाल दोगे। तो दिवाली की सफाई मेरी शुरू हो गई है। मैंने कोशिश की मैं पंखे को साफ़ करूं, भाई मैंने बहुत तामझाम किया पर नहीं हुआ मुझसे, मेरा हाथ ही नहीं पहुंच पा रहा था। इधर बेटा परेशान कर रहा था, बेटा बार बार चढ़ चढ़ के जा रहे थे, डर लग रहा था कि पंखा साफ़ हो ना हो, ऐसा ना हो मैं ही गिर जाऊँ, क्योंकि मेरे पास सीढ़ी नहीं है जो होती है सिल्वर वाली। तो बेटा चढ़ के बैठ गया है ये यहाँ पे मुड्डी पे, देखो कितने अच्छे से बैठा है ये, और मुझे पता ही चला बातों बातों में कि इस तरह से भी कैसे बैठ गया है। जब देखा नहीं बैठ गया तो तब मेरे को अरे यार कैसे बैठ गया। लेकिन आज मैंने अपना ये वाला रूम क्लीन कर दिया है, और क्योंकि फेस्टिवल है, टाइम से कम है, फेस्टिवल बहुत ज़्यादा है, दिवाली तक ऐसे ही रेल बनने वाली है, दिवाली के बाद कुछ राहत मिलेगी। मेरी आवाज़ के साथ साथ आपको कौवा की भी आवाज़ आ रही होगी, काऊं काऊं, उसे इग्नोर करना। आज मेरा क्या हुआ कि मैं इतनी बिज़ी हो गई थी काम में, तो आज मैं अपना ब्रेकफास्ट मैंने लिया ही नहीं। ब्रेकफास्ट की जगह मैं ले रही हूँ आज अपना सीधा लंच। लंच में क्या है मेरा, 11:30 बजे हैं, 2 रोटियां हैं, सब्जी है, मट्ठा है, था नहीं तो मट्ठा मैंने लिया नहीं, घर के मिर्ची का अचार है। और आप कहोगे थाली गंदी है, इसमें मेरे हस्बैंड जी ने खाना खाया था तो इसी में ही मैंने कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ब्रेकफास्ट मिस कर दिया तो मैं लंच ले रही हूँ, लंच में मैं पेट भर के खाऊंगी, इस चीज़ का मैं अपना ध्यान रखा। 2 रोटी से मैंने ज़्यादा रोटियाँ नहीं ली, इसको मैंने 32 बार चबा के लिया है। और साथ में एक चीज़ का ध्यान रखा है कि जब आपने ये खाना खाया ना, आप कोशिश करो 3 या 4 बजे तक आप कुछ ना कुछ मील ले लो, जैसे कि चने की चाट ले लो, पॉपकॉर्न आते वो ले लीजिए, मखाने ले लीजिए, या फिर आप ओट्स बना लीजिए, इस तरह से बनाओ और खाओ। किसी चीज़ को टाइम से करोगे, शिद्दत से करोगे, सब हो जाता है। जब तक आप अपने कुछ नियमों को फॉलो नहीं करोगे तो आप नहीं कुछ कर पाओगे। जो कर्टन मैंने धोए थे, धो के सुखाए थे, वो सूख गए हैं तो सोचा कि उनको लगा देती हूँ। जो जैसे जैसे सूखते चले गए ना पर्दे, मैं वैसे वैसे लगाते चले गई। अगर मैं ये सोचती ना नहीं मैं सारे एक साथ सूख जाएंगे, सारे एक साथ लगाऊंगी, तो मुझे ऐसा लगता है वो काम मेरा बढ़ता चला जाता है। मेरे को ये लगता है ये अब इतना हो गया तो मैं इसे कर लेती हूँ। अकेले ही कर रही थी तो मतलब कि पर्दे करना बहुत अनबैलेंस हो गया मेरे को। इधर बेटी स्कूल से आ गई थी तो थोड़ी हेल्प कर दी भैया ने। बीच में ही पर्दों को छोड़ के खाना देने चली गई, बेटी को खाना खिलाया, देवर जो खाना खिलाया। उसके बाद मैं बना रही हूँ अपना अजवाइन का ड्रिंक। किचन गंदी पड़ी है, किचन को साफ़ करूँगी। अपना किचन को साफ़ करने के बाद ही मैंने अपना ये ड्रिंक लिया है। और अजवाइन का ड्रिंक खाना खाने के 45 मिनट बाद दोपहर को के बाद आपको अजवाइन ड्रिंक लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपकी पाचन क्रिया को सुधारता है, और आपको जो कब्ज़ बनता है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, सब प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन अजवाइन ड्रिंक। जो कहते हैं कि अजवाइन ड्रिंक से कुछ नहीं, आप रेगुलर लेकर तो देखो, आपको जो फिर बेनिफिट मिलेगा आप मुझे बताना है। शाम की पी रही हूँ चाय, और टाइम हुआ इस वक्त 5 बजे हैं। बीच में बंदर आ गए, बंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। और आज बेटी को स्टडी करानी, काम पे फोकस कम है और मेरी डाइट पे फोकस कम है, फोकस ज़्यादा है बेटी की स्टडी पे। तो यहाँ पे मैं शायद बेटी को ही डांट रही हूँ, क्योंकि मैं बार बार उसको ये बोल रही बुक लियो बुक लियो, बुक पढ़ा दूँगी, वो सुन ही रही थी। फिर उसके आधे घंटे बाद मैं यहाँ पे ये दीदी आ गई हैं, ये आ गई हैं थ्रेडिंग बनाने के लिए। तो मैंने बनवाई थ्रेडिंग, क्योंकि हम बाहर नहीं जाते भैया, थ्रेडिंग बनवाने के लिए घर पे ही आ जाते हैं। तो घर पे जो सुविधा मिल रही है उसको मैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती हूँ। और जाने के लिए भी जब जाया जाता है कि कोई जैसे कि यहाँ कोई हो कहीं जाने लायक, या फिर कोई ले जाने को तैयार हो, ना तो कोई ले जाने को तैयार है और ना ही कुछ मिलने को। तो यहाँ पे शाम का समय बज रहा है, 5:30 बज रहे होंगे, तो ये इस टाइम में कर रही हूँ। टाइम हुआ है यहाँ पे 6:30, जिस वक्त मैंने बनाई थी अपनी ग्रीन टी। ग्रीन टी के साथ साथ मेरा फ़ोन बुलाया घर पे, क्योंकि आज बात नहीं हो पाई, 2 दिन से बात नहीं हो पा रही थी घर से पे। मैंने कहा चलो जी अपडेट ले लेती हूँ क्या क्या शॉपिंग हुई घर वालों की, क्योंकि दिवाली भी है और घर पे बहन की शादी भी है, तो वही अपडेट ले रही थी मैं। और इतने में फ़ोन मिला तो फ़ोन उठाया नहीं, तो चलो अब आ गया था देखो, तो अब उठा लेंगे, बात कर लेंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को सही एडवाइस दूँ और सही सलाह दूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि डाइट प्लान कुछ भी, मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली थी कि दलिया की मैंने दलिया खाकर अपना वेट लॉस किया है। जिसने मेरी शुरू से लास्ट तक वीडियो देखी होगी उन्हें पता है मैंने दलिया और खिचड़ी खाई है।
अब कोई कहता है कि झूठ बोल रही हो, बकवास कर रही हो, सच में यही खाना खाया मैंने। रात का समय है, डिनर में मैंने ले ली तोरी, घर में तोरी बनी थी, तो तोरी में मैंने आधा चम्मच के करीब तेल ही डाला, से ज़्यादा नहीं, साथ में पड़ा अपनी बेटी को। तो आज के डिनर मैंने तोरी ही ली है, 1 कटोरी छोटी वाली। फिर उसके बाद बेटे को दूध देना है, किचन साफ़ किया, सबको खाना खिलाया। खाने खिलाने के बाद फिर मैंने अपने लिए किया गर्म पानी, और गर्म पानी के साथ लिया मैंने अपना ये पाउडर, जिसमें अजवाइन जीरा वाला पाउडर है। ये भी गैस, कब्ज़, जिन्हें कब्ज़ की दिक्कत है ना, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद ये चूर्ण है। और आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आए, और चैनल पर नए बार आए हो तो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे से आगे शेयर कर दीजिए। और आपको कुछ जानना हो तो ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा तो वेट लॉस हो गया है, 57 kg मेरा पे आ गई हूँ। अगर मुझे और भी वेट लॉस चैलेंज लेना है, लेकिन वो लूँगी फेस्टिवल के बाद। तो बाय बाय यूट्यूब फैमिली।